नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि महिलाओं की किन गलतियों की वजह से घर बर्बाद हो जाता है। इसी के साथ जानेंगे कि कौन सा वह एक काम है जो अगर आपके घर की महिला भी करती है तो आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ऐसे में पति जल्दी ही अमीर हो जाता है। साथ ही दोस्तों, हम आपको बताएंगे ऐसे कौन से कार्य हैं जो महिलाओं को पीरियड के समय कभी भी नहीं करने चाहिए, वरना ऐसे घर में देवी देवता नाराज होकर चले जाते हैं। अब रसोई पकाना भी इन्हीं कामों में शामिल है। लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है, आप घर में अकेली महिला हैं, तो क्या उपाय आप कर सकती है जिससे कि आप उसके दौरान भी खाना बना सकती है। यह सब हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हमारा यह चैनल हिंदू धर्म की आस्थाओं पर आधारित है। अगर आप भी इन आस्थाओं में विश्वास रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको ऐसी ही जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, औरतों के ऐसे ढंग पति को रातों रात करोड़पति से रोड़पति बना देते हैं। साथ ही साथ जब घर में होने लगे यह गलतियां, तो आपको गरीब होने से दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। दोस्तों, हर व्यक्ति की सुख समृद्धि ऐसी स्त्री पर निर्भर करती है जो घर के सारे काम करें और सभी का ख्याल रखें। लेकिन कुछ ऐसे काम है जो महिलाओं को नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर मां लक्ष्मी कभी भी नहीं आती। प्राचीन काल से ही घर की बहू बेटियों को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि एक स्त्री घर को स्वर्ग या नरक बना सकती है। हमारे शास्त्रों में घर की बहू बेटियों की कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताया गया है कि जिनकी वजह से ही खुशहाल परिवार नरक के समान हो जाता है। तो आइए जानते हैं कौन सी वह गलतियां हैं जिनके कारण करोड़पति घर भी भिखारी बन जाते हैं। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वे सब्सक्राइब करें। तो लिए चलते हैं गुरुजी की तरफ। गुरुजी ने इस बारे में क्या कहा है, आइए जानते हैं। दोस्तों, जिस घर की महिला अपने बाल कमर से नीचे रखती है तो यह सब शुभ नहीं माना जाता। बाल हमेशा कमर से थोड़े ऊपर रहने चाहिए, वरना इस वजह से भी आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। शास्त्रों में यह सब अशुभ बताया गया है और स्त्री को हमेशा अपने बाल बांधकर ही रखने चाहिए। जिससे घर की महिला झाड़ू से पैर लगाती हैं या पैर से ठोकर मारती हैं या किसी जानवर को मारती है, वहां कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। ऐसे घर में हर वक्त बीमारी परेशानी छाई रहती है। माना जाता है झाड़ू में देवी लक्ष्मी का वास होता है। पाँव हिलाना, दोस्तों, घर की महिलाएं खाना खाते समय पाँव हिलाती है, वह घर कभी भी बर्बाद हो सकता है। मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। परिवार में तनाव आता है। किसी बड़े मुखिया की नौकरी छूट सकती है। चूल्हे पर झूठे बर्तन रखने या कढ़ाई को झूठे ही रखकर सो जाना, तो ऐसे घर में लक्ष्मी कभी नहीं आती। यह गरीबी और दुखों का बहुत बड़ा कारण है। इसीलिए रात को झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। उन बर्तनों को उसी वक्त धो देना चाहिए, क्योंकि ये बर्तन श्राप देते हैं। ठोकर से दरवाजा खोलना, जिस घर की महिला ठोकर से दरवाजा खोलती है या बंद करती है, वहां से धन की देवी नाराज होकर चली जाती है। इसीलिए अगर आपके घर में ऐसा होता है तो इसे तुरंत रोक दें, वरना यह विनाशकारी आदत आपके घर को ले डूबेगी, क्योंकि महालक्ष्मी का आगमन ऐसे घरों में नहीं होता। जिस घर की महिला रात या शाम को झाड़ू लगाती है उसके घर में दरिद्रता आती है। इसीलिए इस आदत को छोड़ दें। खासकर बृहस्पतिवार के दिन पोछा नहीं लगना चाहिए और बाल भी नहीं धोने चाहिए, क्योंकि बृहस्पति जब कमजोर पड़ता है तो घर में विनाशकारी गरीबी आती है। अगर किसी घर की महिलाओं को देर रात तक सोने की आदत है तो वह घर और परिवार के लिए अशुभ हो सकता है। देर रात तक सोने वाली स्त्री अपने पति और उसके परिवार और ससुराल वालों के लिए असफलता का कारण बनती है। परिवार में किसी की मृत्यु भी हो सकती है।
जिसे घर की महिला सुबह उठकर अपने घर का आंगन साफ नहीं करती। ऐसे घर में देवी लक्ष्मी कभी नहीं आती। घर की महिलाओं को सुबह उठने के बाद आंगन में पानी छिड़कना चाहिए और साफ सफाई कर लेनी चाहिए और तुरंत पूजा पाठ कर लेना चाहिए। सही मायने में मां लक्ष्मी ऐसे ही घरों में वास करती हैं। महिलाओं का गाली देना या तेज आवाज में बोलना पूरे घर को श्राप लगता है। ऐसी महिला जहां भी होती है, महालक्ष्मी इनसे कोसों दूर रहती है। एक शादीशुदा महिला को अपना मंगलसूत्र, चूड़ी, कान के कुंडल, पैरों की बिछिया व पायल कभी भी उतार कर नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से पति की मृत्यु हो सकती है और लक्ष्मी भी उल्टे पांव चली जाती है, क्योंकि जिस घर में स्त्री की पायल खनकती है वहां पर देवी लक्ष्मी का वास स्थायी रूप से होता है। भोजन को झूठा नहीं करना चाहिए। कुछ महिलाओं की आदत होती है कि खाना बनाते समय वह नमक देखने के लिए भोजन को चखकर देखते हैं। ऐसी गलती आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खाने का कुछ भाग इंप को भगवान को भोग के रूप में लगाना चाहिए। ऐसे में झूठा भोजन कभी भी भगवान के आगे भोग नहीं लगाया जाता। दोस्तों, आपको यह नहीं मालूम होगा कि औरत के ऐसे सोने पर सबसे जल्दी अमीरी आती है। जब औरत रात के समय ऐसे सोती है, यकीन मानिए मैं नहीं बता रहा हूं, यह शास्त्र कहते हैं, वह घर करोड़पति कभी भी बन सकता है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि महिलाओं के कैसे सोने पर सबसे जल्दी कामयाबी मिलती है। महिला जब ऐसे सोती है तो यकीन मानिए आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। यही वह कार्य है जो अगर आपके घर की महिलाएं करती है तो आप जल्दी ही मालामाल हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन बातों के बारे में। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि देर रात सोने वाली महिलाएं पूरे घर का विनाश करती है और इससे माता लक्ष्मी रूठ जाती है। मान्यताओं के अनुसार देर रात 2 बजे अगर कोई महिला जागती है तो इसका मतलब है आपके घर में परेशानियां आ सकती हैं। इसीलिए किसी भी महिला को बेवजह देर रात तक नहीं जागना चाहिए। ऐसा करने से दोष लगता है, इसलिए जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठना चाहिए। धर्म शास्त्रों के अनुसार चाहे आपका कोई भी धर्म क्यों ना हो, जहां पर महिलाएं अपना ज्यादा समय सोने में बिताती हैं, तो वहां पर कभी भी राहु, केतु, शनि की दृष्टि पड़ सकती है। सही मायने में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो महिला हमेशा सारा समय सोने में बिताती हैं, तो उससे देवी देवता भी क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए सीमित मात्रा में ही सोना चाहिए। ज्यादा सोना धन की हानि और बीमारी को न्योता देने के बराबर है। जब आप रात में सोने के लिए बिस्तर पर जाएं, तो नकारात्मकता से भरी बातों का जिक्र बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है और आपके सपने में आकर आप पर हावी हो सकती है। सोते समय मन में अच्छे विचारों को लेकर सोना चाहिए, जिससे हमें कामयाबी मिलती है। दोस्तों, मंगलवार, शनिवार और बृहस्पतिवार के दिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठने की कोशिश करें। महिलाओं को सुबह 5 से 6 बजे के बीच उठ जाना चाहिए। महिलाओं के लिए यह समय काफी अच्छा माना जाता है। यह समय उठने के काफी फायदे भी हैं, जिसके बारे में हमने नीचे जानकारी प्रदान की है। अगर महिलाएं सुबह के समय 5 से 6 बजे के बीच उठ जाती हैं, तो इससे आपके घर की दरिद्रता खत्म होती है। इस समय उठने के बाद स्नान आदि करने पर महिला के शरीर का आलस दूर होता है। अगर घर की महिलाएं सुबह इस समय उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान की पूजा आदि कर लेती हैं, तो सुबह के समय भगवान का आगमन हमारे घर में हो जाता है। महिलाएं सुबह इस समय उठ जाती हैं, तो पूरे घर का काम आसानी से जल्दी खत्म भी कर लेती हैं। महिलाएं पूरे दिन अपने घर परिवार के चक्कर में उलझी रहती हैं। इस वजह से कई बार वह स्ट्रेस फील भी करती हैं। लेकिन महिला इस समय उठती हैं, तो वह पूरे दिन स्ट्रेस फ्री रहेगी। इस प्रकार से महिला का 5 से 6 बजे के बीच उठना काफी फायदा प्रदान करने वाला हो सकता है।
अगर आप सुबह उठते ही नीचे दिए गए काम करते हैं तो यह आपके लिए अच्छा माना जाता है। सुबह उठते ही आपको भगवान की प्रतिमा या तस्वीर देखनी चाहिए, इसलिए आप अपने कमरे में भगवान की कोई तस्वीर लगाकर रखें। सुबह उठते ही आप अपनी हथेली को देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि हाथ के हथेली में भगवान का वास होता है, इसलिए सुबह हथेली के दर्शन करना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सुबह उठते ही 1 घंटे तक कुछ भी ना बोले। इस दौरान आप शौच आदि करके स्नान कर सकते हैं। सुबह उठने के बाद स्नान आदि करने के पश्चात आप अपने इष्ट देव का पूजा पाठ करें और उनकी आराधना करें। अगर आप सुबह उठने के बाद योगा तथा एक्सरसाइज आदि करते हैं तो यह आपके लिए अच्छा माना जाता है। इससे आपको मानसिक और शारीरिक रूप से शक्ति मिलती है। सुबह उठने के बाद सारे काम हो जाने के पश्चात अपने दिन भर के महत्वपूर्ण काम करने की शुरुआत करें। सुबह उठकर किसका मुंह देखना चाहिए? सुबह उठकर आपको किसी भी इंसान, पशु या पक्षी का मुंह देखने से बचना चाहिए, क्योंकि सुबह के समय सभी लोगों के चेहरा का भाव अलग अलग होता है। इस वजह से इसका बुरा प्रभाव हमारे पर पड़ सकता है। इसलिए सुबह उठकर अपने इष्ट देव का मुंह देखना काफी अच्छा और शुभ माना जाता है। इससे आपका पूरा दिन अच्छा निकलता है और आपके शरीर में पूरे दिन स्फूर्ति बनी रहती है। दोस्तों, आज हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है कि महिलाओं को सुबह कितने बजे उठना चाहिए। इसके अलावा इस टॉपिक से जुड़ी अन्य और भी जानकारी प्रदान की है। हम उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा। अगर उपयोगी साबित हुआ है तो आगे जरूर शेयर करें, ताकि अन्य लोगों तक भी यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।